अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अतीक चांद और हाफिज़ अबू बकर जान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पहला मुरीद शाह आल पाकिस्तान फ़ुटबॉल टूर्नामेंट और आज इसका फ़ाइनल होने जा रहा है, जिसके मेहमान खुसूसी साबका वज़ीर जंगलात हमारे इस इलाक़े अगरोर और तनावल की जानी पहचानी शख्सियत जनाब इबरार तनोली साहब हैं और उनके फ़र्जंद चूँकि पढ़े लिखे भी हैं और नौजवान हैं। माशाल्लाह इनको मैं देखता रहता हूँ हर जगह जहाँ नौजवानों की महफ़िल हो ये पहुँचते हैं। तो आज ये हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या ये समझते हैं यहाँ इन नौजवानों का ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट करवाने का जो मकसद था और इसके साथ साथ इनके अपने जो एहसासात हैं वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्रार भाई। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका सफ़ीर। माशाल्लाह आपको मैं देखता हूँ जहाँ नौजवानों की महफ़िल होती है आप वहाँ मौजूद होते हैं, उनकी महफ़िल की रौनक बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आपका पहले शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया मैं दो चार बातें करने का भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब ये मेरे ख्याल में इस ग्राउंड में ये रशीदा का हमारा दूसरा प्रोग्राम है यहाँ, और आपके सामने मैं तो हैरान हो गया हूँ। कितना शायकीन आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पाकिस्तान है ही नहीं, ये कोई बाहर का मुल्क है। ग्राउंड भी हमेशा खिलाड़ियों के साथ और नौजवानों के साथ आबाद होते हैं। तो माशाअल्लाह उनकी की जो नौजवान हैं बड़ी अवेयरनेस वाले हैं और बड़ा ख़ास तौर पे खेल के साथ बड़ा लगाव रखते हैं। अच्छा, आप खुद भी चूँकि नौजवान हैं, हमेशा नौजवानों की महफ़िल में जाते हैं। आज ये स्पेशली रशीदा के जो नौजवान हैं, तौसीफ़ है, सनी है, फौजदार खान है, इन सब की जो काविश है कि पूरा आल पाकिस्तान टूर्नामेंट यहाँ चूँकि पाकिस्तान लेवल के जो प्लेयर्स हैं वो भी आए हैं, तो हमारे जो उगी अगरोर और तनावल के जो प्लेयर्स हैं ये इनके साथ खेल के किस हद तक सीखेंगे, आप क्या समझते हैं? मैं तो यही समझता हूँ कि ये अगर एक मुस्बत सोच रखे बंदा, मेहनत करे, ज़रूर ये बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो हमारी थोड़ी बेकिस्मती है। हमारे जो की बात लगी, आज के दो इवेंट्स आपके मैंने कवर किए, एक वो खिदमात दीनिया के हवाले से सेमिनार था, उसके अलावा ये दूसरी चीज़ हमारे इस इलाके के बहुत सारे मुंतखब नुमाइंदगान भी हैं जो मैं समझूँ कि बदकिस्मती है यहाँ नहीं आ सके, तो आपको अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी है। तो आप इन नौजवानों के लिए कौन सी ऐसी कमी इस ग्राउंड में है? जैसे मदरसे में मैंने देखा आपने और आपके वालिद साहब ने बड़ा अच्छा, उनकी जो भी मुश्किलात थी जो आपने हद तक आप हल कर सकते थे आपने कहा, तो ग्राउंड के हवाले से चूँकि ग्रासी ग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पर लाइट्स होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें आपके जहन में अल्लाह करता है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आप मुंतखब होते हैं या किसी अच्छी सीट पे आते हैं, तो उसके अलावा भी अल्लाह ने आपको दिया हुआ है और दर्द दिल भी रखते हैं, तो क्या कुछ इनके लिए करेंगे इंशाल्लाह? जी ज़रूर। देखें आपके सामने जो भी इस ग्राउंड के मसले मसाइल हैं, सबसे पहले तो यहाँ ग्रीनरी होनी चाहिए। इतना ज़बरदस्त ग्राउंड है, कितनी चहल पहल है। दूसरे नंबर पे यहाँ ये जो हमारे शायकीन हैं भाई, इनकी बैठने की जगह नहीं है। तीसरे नंबर पे ये है कि यहाँ पे डे लाइट को मैच हो सकते हैं लेकिन नाइट को नहीं हो सकते, तो यहाँ पे लाइट्स होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ने मौका दिया, मौका ना भी दिया, जो इन्होंने हमें इज़्ज़त और मोहब्बत दी है, इस एहतराम से आपके सामने हमें बुलाया है, इंशाल्लाह इतनी हमारी इस्तिताअत है कि हम जैब से इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी सफ़ीर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच आज न्यूज़ को टाइम देने के लिए। थैंक यू जी। ये थे सफ़ीर तनोली साहब जो हाजी इबरार हुसैन तनोली के फ़र्जंद हैं, साबका वज़ीर जंगलात के, और आज के मेहमान के यानी को मेहमान खुसूसी आप कह सकते हैं। और जो हमारे इन नौजवानों की जो मुश्किलात हैं ग्राउंड के हवाले से, इस हवाले से भी इन्होंने काफ़ी अच्छी सी बात की। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को और हाफिज़ अबू बकर जान को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।